श्री रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में दोहा 21। एहि विधि होत बत कहीं आए बानर जोत, नाना बनन सकल दिशी देखिए कीस बरोत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड के झुंड आगे, अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। वानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चैत लेखा। आई राम पद नामी माथा, निरखी बदनु सब हो ही सना था। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। आस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। ये कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक ही वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी है। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाडे जा जा आयसु आई, कै सुग्रीव सब ही समझाई। राम काजू अर घोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहु ओरा। आकर आज्ञा पा करके सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा करके कहा कि वानरों के समूहों, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोजहूँ जाई, मास दिवस में आयूँ भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवई बनही सो मोहि मराई। और जाकर के जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिता करके बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहूँ, सीता सधी पूछे हूँ सब काहूँ। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जामवन और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर के दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन जो जतन बिचोर हूँ, रामचंद्र कर काजू समार हूँ। भानु पीठी सिर और आगी, स्वामी ही सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया सेव पर लोका, मिटही सकल भाव संभव सोका। दे धरे कर ये फलु भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। विषयों की ममता आसक्ति को छोड़ करके परलोक का सेवन भगवान जी के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भाव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शौक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामनाओं को छोड़ करके श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आई सो मागी चरण सिरुनाई, चले हर्षी
सुमृत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाले गुणवान तथा बड़भागी वही हैं जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग करके और चरणों में फिर सिर नवा करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तने सिरु नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सररूप पानी, कर मुद्रिका दीनी जल जानी। सबके पीछे पवन सुत हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया और अपना सेवक जान करके उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार करके दी। बहु प्रकार सीता ही समझावे, कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो। हनुमत जन्म सहल करी माना, चनेऊ हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कह करके तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ मांडव को भेज रहे हैं। चले सकल वन खोजत सरिता, सरगिरी खो। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शीर तक का ममत्व भूल गया है। कतहूँ होई निशिचर से भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिर कानन हेरहीं, कोई मुनि मिली ताही सब घेरहीं। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पार्थों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रही हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिली न जल घन गहन भुलाने। कर हनुमान किन्हीं अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगलों में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरी शिखर चहु दिशि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्रबाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवि सही ते ही माही। उन्हें पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक का आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरी ते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा। आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबू ना कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जा करके उन्होंने वह गुफा दिखाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस के देर नहीं की। दिख जाई उपवन बर, सर विकसित बहुकंज। मंदिर एक रुचिर, तहाँ बैठी नारी तपपुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी ते ताही सबहिनी सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनाया।
तेही सब तब कथा करोही जल पाना, खाहो सुरस सुंदर फल नाना। तेही तब कहा करहु जल पाना, खाहो सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सब ने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू कीनी मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। तेही सब आपने कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा मान करके सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदहु नयन बिबर तजी जाहूँ, बेहूँ सीतही जनी पछिताहूँ। नयन मुंदी पुनि देखी बीरा, ठाडे सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें बंद कर लो और गुफा को छोड़ करके बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश मत हो। आंखें मूंद करके फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि वह समुद्र के किनारे पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ था, जाई कमल पद नाई सीमा था। नाना भांति बिने तेही कीनी, अन पायनी भक्ति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहाँ पर गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर के प्रभु जी के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अचल भक्ति दी। बद्री बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरी शीस। और धरी रामचरण जुग, ते बंदत आज ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके और श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वह स्वयं प्रभा भद्र का आश्रम को चलेगी। यहाँ विचार ही कवि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लाए करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ हुआ नहीं। सब मिलकर के आपस में बात करने लगे कि है भाई, आप तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन बड़ी भारी, दोहों प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहे ना सुधी सीता के पाई, उहाँ गए मारे ही कपीराई। अंगद ने नेत्रों में जल भर के कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हो गई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता भदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर नाओही। पुनि पुनि अंगद कै सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद वचन सुनत कवि बीरा, बोली न सकी नयन वह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए भी सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लीने बिना नहीं जेहे जुबराज प्रवीणा। अस कहीं लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्ब उस दसाई। हे सुयोगी युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कह करके लवन सागर के तट पर जाकर के सब वानर कुश बिछा करके बैठ गए। जामद अंगत दुख देखी,
कहीं कथा उपदेश विशेषी, तात राम कहूँ नर जनि मानहूँ, निर्गुण ब्रह्म अजित अज नाहूँ। जामा ने अंगद का दुख देख करके विशेष उपदेश की कथाएं कहीं। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य मत मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर माही, गो दिज लागी। सगुणोपासक संग तय, रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन में नहीं अर्थात अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक अर्थात भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारिष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग करके उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं सब बहु भांति, गिरी कंदरा सुनी संपाति। बाहेर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दिनी जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रही हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा से संपाति ने सुनी। बाहर निकल करके उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आजो सब ही कह भंजन करूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आजो दीनी विधि एक की बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत के भोजन के बिना मर रहा था, पेट भर के भोजन कभी नहीं मिलता। आज भी दाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन भेज दिया। डर पे गीत वचन सुनी काना, अब भामनन सत्य हम जाना। कभी सब उठे गीत कह देखी, जाम मंत मन सोच विशेषी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए और अब सचमुच ही मरना हो गया, ये हमने जान लिया। फिर उस गीत संपाति को देख करके सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विरोध विशेष सोच हुआ। के अंगद बिचारे मन माही, धन्य जटायु सम कोई नाई। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गेऊ परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार करके कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शीर छोड़ करके मैं परम बड़भागी भगवान जी के परम धाम को चला गया। सुनी खग हरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपहनी भय मानी। तिन्ही अभय करी पूछे सी जाई, कथा सकल तिन्हा ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुन करके वह पक्षी संपाति वानरों के पास आया। वानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन दे करके उसने पास जाकर के जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उसने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुबुद्धि भरनी। भाई जटायु की करनी सुन करके संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहिले जाहूँ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताही। बचन सहाई कर भी मैं पेहूँ खोजी जाए। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूँ। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूँगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूँगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहीं निज कथा सुनहि कपि बीरा। हम दो बंधु प्रथम तरनाई, गगन गे रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो,
हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़ करके सूर्य के निकट चले गए। तीज न सही सख सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि ने रुराया। जरे पंख अति तेज अपारा, प्रेम भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत पार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मार करके जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनाया, दे जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देख करके उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। तेता ब्रह्म मनोज तनु दरही, तासु नारी निशाचरपति हरिही। तासु खोज पठाई ही प्रभु दूता, तिन्ही मिले तय हो पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात पर ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तो पित्र हो जाएगा। जमी हही पंख कर सी जनी चिंता, तिन्ही दिखाई देहिसु ते सीता। मुनि कहीं गिरा सत्य भई आजू, सुनी मम वचन करहूँ प्रभु काजू। और तेरे पंख उस उग आएंगे, चिंता मत कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर के तुम प्रभु का कार्य करो। गिरी चित्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तय अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोच रत आही। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीत ही दृष्टि अपार। बूढ़ भ्यऊं नाता करते हूँ, कछु कुछ सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ लेकिन तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काजमति आगर। मोहि बिलोकी धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भ्यूं शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देख करके मन में धीरज धरो। देखो श्री राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया है। बिना पांख का बेहाल था, पांख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरहीं, अति अपार भव सागर तरहीं। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहूँ उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भाव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़ करके श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुड़ गीध जब गेऊ, तिनके मन अति विस्मय भेऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काक भुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कह करके जब गीध चला गया तब उन वानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया।
जरठ भयों अब कहूँ रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भे खरारी, तब मैं तरुत रहु बल भारी। ऋक्षवान जामान कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाली बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी अर्थात खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझे बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु, बाड़ेऊ सो तनु बरनी न जाई। उभय धरी मेहदीनी, सात पर दक्षिण धाई। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस शीर को 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, सिय संसे कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठाई किमी सब ही कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। तो जामान ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सब के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, काचुप साधी रहु बलवाला। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। ऋक्षराज जामान ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप विषाद रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कमन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भ्यूं पर ताकारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे नहीं हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मन हूँ अपर गिरहीन कर राजा। सिंहनाद करी 12 बारा, लीलही नाघू जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी, आणो यहाँ त्रिकूट पारी। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजी मोही। और सहाय को सहित रावण को मार करके चित्रकूट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ पे ला सकता हूँ। हे जामान, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐतना करहूँ तात तुम झाई, सीते ही देखी कहूँ सुधी आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। जामान ने कहा, हे तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि श्री सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। हिर कमल ने श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सैन संग संघारी, निशिचर रामू सीते ही आनही। त्रिलोक पावन सुजसव सुर, मुनि नारद आदि बखानही। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावी। रघुबीर पद पथोज मधुकर, दास तुलसी गामी। वानरों की सेना साथ लेकर के राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान जी के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने वाले, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं
और जिसे श्री रघुनाथ जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भाव भेषज रघुनाथ जसो सुन ही जे, नर अरु नारी तिन्हीं कर सकल मनोरथ, सिद्धि करहीं त्रिसरारी। श्री रघुवीर का यश जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो मनुष्य और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनिए तासो गुण ग्राम जासो, नाम अघ खग बधिक। जिसका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिसकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। मास प्रायण 23वां विभाग कालीयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त।